बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में शामिल किया है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मालूम होगा कि इस चैप्टर में से बोर्ड में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं। तो अब तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो इसकी फिर एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है इससे पहले। वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स। अब एक एंगल की वैल्यू गिवन है 130, तो बाकी वाले 3 एंगल्स इंटरनल एंगल जो है वो फाइंड करने हैं। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम सपोज कर लेते हैं लेट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 130। और आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, और इसी तरह अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऑटोमेटिकली फिर एंगल बी की वैल्यू अगर 130 है तो एंगल डी उसके ऑपोजिट एंगल है, उसकी वैल्यू भी एंगल बी के इक्वल होगी। एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, तो एंगल डी की फिर वैल्यू आ गई 130 डिग्री। और दूसरी बात, फिर ये जो एक लाइन या एक साइड पर जो 2 एंगल बने हुए हैं, एंगल ए और एंगल बी, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो मेजर एंगल ए प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो मेजर एंगल ए प्लस इक्वल्स टू आ गया फिर 180 माइनस 130। मेजर एंगल ए की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। और अब एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए, और उसकी रीजन हमने साथ बता दी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मेजर एंगल सी की फिर वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि वन एक्सटीरियर एंगल फाउंड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो देखें पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इसकी ए बी साइड को अगर फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, इसी लेंथ को आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए, प्रोड्यूस का मतलब होता है लेंथ को इंक्रीज कर देना है। अब ये बाहर जो एंगल बना है ये इसकी वैल्यू है 40 डिग्री। इस एंगल को हम कहेंगे मेजर एंगल सी पी ई इज इक्वल टू 40 डिग्री। और आप जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन में जो 2 एंगल्स बनते हैं उनका सम इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये ए बी ई एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें टोटल एंगल जो बन सकता है वो 180 डिग्री का होगा। इट मीन्स कि अगर ये टोटल एंगल 180 का है तो ये एंगल तो हो गया उसमें से 40 डिग्री, बाकी मेजर एंगल बी जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा फिर 180, यानी टोटल में से टोटल 180 है, उसमें से अगर आप 40 डिग्री माइनस कर लो तो फिर बाकी रह जाएगा एंगल बी। तो मेजर एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 टोटल एंगल माइनस 40 डिग्री ये जो एक्सटर्नल एंगल है। फिर मेजर एंगल बी की वैल्यू आ गई कितने डिग्री, 140 डिग्री। और एंगल डी जो है वो बी के सामने आ रहा है, तो एंगल डी की वैल्यू भी यही हो जाएगी कितनी, 140 डिग्री अपोजिट एंगल्स। और दूसरी बात कि ये एंगल 40 है तो एंगल सी भी 40 डिग्री होगा। मेजर एंगल ए और हाँ, दूसरे वर्ड में ये कह रहे हैं कि मेजर एंगल ए जो है वो मेजर एंगल सी बी ई के इक्वल है, इनको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये मेजर एंगल ए
और ये मेजर एंगल सी बी ई, तो मेजर एंगल ए इक्वल हो गया मेजर एंगल सी बी ई, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसकी वजह यह है कि ये ए बी ई एक स्ट्रेट लाइन है और जितना बी सी ने इसके साथ एंगल बनाया है उतना ही एंगल ए डी बनाएगी लाइन। उसकी वजह यह है कि बी सी और ए डी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल साइड्स हैं। तो पैरेलल ये ए बी ई एक स्ट्रेट लाइन है, तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा इसी लाइन को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो उसका एंगल सेम रहेगा। तो फिर मेजर एंगल ए की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। और अब आप जानते हो कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर मेजर एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा मेजर एंगल ए के, तो मेजर एंगल सी की वैल्यू भी आ जाएगी इक्वल टू 40 डिग्री। चलें, ये तो कंप्लीट हुई। अब इसकी एक्सरसाइज है 11.4, उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने हैं। The distances of the point of congruency of the medians of a triangle from its vertices are respectively 1:2 centimeter, or 1.2 centimeter, 1.4 centimeter and 1.6 centimeter. Find the lengths of the median. पहले तो आपको एक्सप्लेन कर दें कि ट्रायंगल के मीडियंस क्या होते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एज अ ट्रायंगल, और ये ए होता है या बी या सी, हर एक को कहेंगे वर्टेक्स। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी। सिंगल को वर्टेक्स कहते हैं और प्लूरल में ये वर्टिसेस होते हैं। तो 3 वर्टिसेस हैं, हर एक जो है वो एक वर्टेक्स है। ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि मीडियन क्या होता है। अगर हम बी सी, जो बी सी साइड है उसका पी जो है वो मिड पॉइंट है, यानी टोटल लेंथ का हाफ होता है यहाँ पर, तो हम ये कहेंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब अगर वर्टेक्स A को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला दें तो वो लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन। फिर पॉइंट B को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है BQ, तो BQ इज द मीडियन। और इसी तरह वर्टेक्स C को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होगी CR, CR इज द मीडियन। तो टोटल 3 मीडियन हमने ड्रा कर लिए, और मीडियन जिस पॉइंट पर अब कट कर रहे हैं वो पॉइंट है O। और फिर मीडियन की प्रॉपर्टी ये है कि मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये मीडियन को 2:1 में इंटरसेक्ट करता है। सीधी सी बात है, आसान अल्फाज में आपको बता देते हैं कि जो ए बी की टोटल लेंथ है, ये वाला हिस्सा उसका 2 टाइम होगा ए ओ जो है, और ओ पी जो है उसका हाफ होगा। और आसान करके मैं बता देता हूँ, अगर ए ओ की लेंथ फर्ज करें 4 सेंटीमीटर है, तो ओ पी की लेंथ इसका हाफ होगा, वो 2 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह फर्ज करें अगर बी ओ की लेंथ फर्ज कर लें 6 सेंटीमीटर है, तो इस मीडियन के दूसरे हिस्से यानी ओ क्यू की लेंथ 6 का हाफ होगा, 3 होगी। लेट्स सपोज सी ओ की लेंथ फर्ज करें हम कह लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है सपोज, तो बाकी इसका दूसरा पोर्शन जो होगा उसकी लेंथ इस पार्ट का हाफ होगा, वो हो जाएगी, अगर ये 8 है तो वो हो जाएगी 4। एनी हो, ये मीडियन जो है ये जो इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 2:1 की रेशो में इंटरसेक्ट करते हैं। अब गिवन ये था कि डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ये पॉइंट O जो है ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, और ये डिस्टेंस दिए हुए हैं 1.2, 1.4, 1.6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। ये देखिए ए ओ लेंथ है 1.2 सेंटीमीटर, बी ओ लेंथ है 1.4 सेंटीमीटर और सी ओ लेंथ है 1.6 सेंटीमीटर। हमने ये टोटल मीडियन की लेंथ
यानी मीडियन क्या है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, बी क्यू की और सी आर की। तो कंसीडर आर ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए पी बी क्यू एंड सी आर एंड ए पी बी क्यू एंड सी आर आना था, ये बी क्यू लिखा गया, सी आर intersect each other at point O. तो ए मेजर ए ओ का मतलब होता है ए ओ की मेजरमेंट पे मैं ए ओ है 1.2 सेंटीमीटर, बी ओ है 1.4 सेंटीमीटर एंड सी ओ की लेंथ है 1.6 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द मीडियन, मेजर ए बी फाइंड करना है, बी क्यू फाइंड करना है और सी आर फाइंड करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सिंस मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशो 2:1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिजल्ट आपने याद रख लेना है। ये प्रॉपर्टी होती है मीडियंस की, मीडियन इंटरसेक्ट इन द रेशो ऑफ 2:1। अगर ये हिस्सा 2 हिस्से है तो ये दूसरा हिस्सा जो 1 पार्ट होगा, ये 2 है तो ये 1 उसका हाफ होगा। देखिए अब मेजर ए पी जो है, पूरी कंसंट्रेशन से समझे, इंशाल्लाह ताला आपको 100% समझ आएगी। तो ये देखिए मीडियन ए पी जो है, तो मेजर ए पी को आ जाएगा मेजर ए ओ प्लस मेजर ओ पी, यही होगा ना। टोटल लेंथ ए पी जो है वो इक्वल टू है ए ओ प्लस ओ पी। अब ए ओ और ओ पी जो है वो ए ओ का हाफ होगा, यही हम बार बार कह रहे हैं कि ये 2:1 है, जितनी लेंथ ये होती है तो बाकी दूसरे सेगमेंट की लेंथ उसका हाफ होती है। तो अब ओ पी की जो लेंथ है वो ए ओ के मुकाबले में हाफ होगी, तो फिर ये कुछ आ जाएगा मेजर ए ओ प्लस हाफ मेजर ए ओ। ये अगर ए ओ है तो ये वाला ओ पी जो होगा वो ए ओ का हाफ होगा। तो 1.2 सेंटीमीटर प्लस 1.2/2 सेंटीमीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर प्लस आ गया 0.6। इस तरह ये ए पी की लेंथ बन जाएगी 1.6 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर सॉरी। इसी तरह सेम यही टेक्निक बाकी मीडियंस के लिए है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब बी क्यू जो मीडियन है, मीडियन बी क्यू जो है वो इक्वल टू है बी ओ प्लस ओ क्यू। मेजर बी क्यू इक्वल टू मेजर बी ओ प्लस मेजर ओ क्यू। अगर ये लेंथ बी क्यू है, पी ओ है, तो ये वाला उसका हाफ हो जाएगा। तो मेजर बी ओ प्लस हाफ ऑफ मेजर बी ओ, ये यानी 1.4 सेंटीमीटर प्लस ये आ जाएगी, प्लस आ जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाई 2, 1.4 प्लस आ गया 0.7, ऐड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली थर्ड जो मीडियन है सी आर, तो मेजर सी आर इक्वल हो जाएगा मेजर सी ओ प्लस मेजर ओ आर। अब ओ आर जो है वो सी ओ का हाफ होगा, तो मेजर सी ओ इक्वल सी आर इक्वल टू मेजर सी ओ प्लस, ये देखिए फिगर में मेजर सी आर इक्वल होगा मेजर सी ओ प्लस मेजर ओ आर। तो ओ आर जो है वो सी आर का सी ओ का हाफ है, तो ये कुछ आ जाएगा मेजर सी ओ प्लस ओ आर की जगह पर आ जाएगा हाफ ऑफ मेजर सी ओ। ये आ गया मेजर सी ओ प्लस मेजर ओ आर। सी ओ प्लस ओ आर जो है वो सी ओ का हाफ है, तो 1.6 सेंटीमीटर प्लस 1.6/2, 1.6 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर, ऐड होने के बाद आंसर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये थर्ड मीडियन की लेंथ आ गई है। इसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज 11। इसमें पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are
प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती है, तो हम दोनों लिख देंगे पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब लेंथ में इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर भी लिख सकते हो या बाइसेक्ट ईच अदर भी लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं। इंटरसेक्ट लिख लें या बाइसेक्ट लिख लें। बाइसेक्ट का मतलब है हाफ कर देना, इंटरसेक्ट का मतलब वैसे ही दो लाइन का कट करना। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है वो लाइन जो एक ही पॉइंट से गुजरती हैं वो कॉन्करेंट होती हैं। तो ट्रायंगल के तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर कट कर रहे थे, अभी अभी उसका न्यूमेरिकल किया हमने और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। फिफ्थ है फिर डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये देखिए सामने फिगर बनी हुई है, ये ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम में ये सी बी जो है ये डायगोनल है। जब डायगोनल ड्रा कर लें तो फिर पैरेललोग्राम के दो हिस्से बन जाते हैं और ये दोनों इक्वल ट्रायंगल बन जाती है जिनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, आधी पैरेललोग्राम ये और कट के आधी ये, तो ये दोनों ट्रायंगल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। नंबर 1 मेजर ए बी किसके इक्वल होगा, खाली स्पेस छोड़ी हुई है। मेजर बी सी किसके इक्वल है, मेजर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू, मेजर एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू। देखिए मेजर ए बी जो है ये अपने सामने वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट होगा या इसको इक्वल लिख लें। आपने प्रॉपर्टी बार बार आपको बता रही है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। फिर मेजर ए बी इक्वल आ जाएगा मेजर टी सी के, आना तो इक्वल चाहिए लेकिन बुक वाले इसको कॉन्ग्रुएंट का यूज कर रहे हैं, तो जब याद रखिए कि मेजर ए बी लिखा जाएगा तो फिर इक्वल आना चाहिए था, लेकिन बुक में कॉन्ग्रुएंट लिखा तो इसलिए हम ये कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज कर रहे हैं। और सिमिलरली मेजर बी सी ए डी, इसमें फिगर में थोड़ा सा मसला था, ए बी सी डी इस तरह पॉइंट आने थे इस ऑर्डर में, तो खैर मैंने करेक्शन कर दिया है। तो मेजर ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सामने वाली साइड कौन सी है, मेजर डी सी, और मेजर बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा मेजर ए डी के, और फिर मेजर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेजर एंगल 3 के, और मेजर एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेजर एंगल 4 के। इक्वल साइन यूज कर लें या कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज कर लें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अब फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें अननोन x y n m ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखिए n जो है वो इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री, ये 75 है तो n जो है वो इसके सामने वाला एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। n इक्वल्स टू 75 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और फिर y डिग्री जो एंगल है ये वाला y डिग्री वो इक्वल्स हो जाएगा एंगल n के। तो y डिग्री इक्वल्स आ गया 75, और इसके बाद अब नेक्स्ट फिर एंगल x हो गया। ये देखिए टोटल एंगल है 180 डिग्री का और y इसमें से 75 आ गया, तो एंगल x इक्वल आएगा टोटल में से y डिग्री जो है माइनस कर लें। टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन में होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से एंगल y माइनस कर लें, फिर एंगल x इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 75, तो x डिग्री इक्वल आ गया 105। और आपको मालूम है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, एंगल m फिर इक्वल आ जाएगा एंगल x, एंगल m की वैल्यू भी आ गई है 105 डिग्री।
ये थे अननोन जो हमने फाइंड कर लिए, n की वैल्यू फाइंड की है और m की वैल्यू फाइंड करनी थी, एंगल y की वैल्यू फाइंड की है। तो ये अननोन है जो हमने इस के लिए मालूम किए। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 4, इन इफ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम फाइंड x एंड m। x और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब ये सॉल्यूशन में दोबारा आपको फिगर बनानी पड़ेगी। अब देखें पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 11x डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो ये इक्वल टू आ जाएगी 55/11, तो x की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। इसके बाद देखिए मेजर एंगल B इक्वल, ये जो स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल होगा 180 डिग्री। अगर ये 55 डिग्री का है तो ये एक्सटर्नल एंगल भी 55 का ही होना है, तो इसलिए फिर मेजर एंगल B आ जाएगा 180 माइनस 55। मेजर एंगल B की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है मेजर एंगल B की 125 डिग्री। इसके बाद देखिए ये एंगल B की वैल्यू 125 डिग्री है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो फिर 5m प्लस 10 इक्वल टू आ जाएगा 125, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। 5m प्लस 10 डिग्री इक्वल टू मेजर एंगल B, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो फिर 5m प्लस 10 इक्वल आ गया 125, 5m इक्वल आ जाएगा 125 माइनस 10 हो जाएगा, तो 5m इक्वल टू 115। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 115/5, तो m की वैल्यू आ जाएगी 23 डिग्री। और यहाँ पर ये यहाँ कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। और एक छोटी सी बात बतानी है कि मेजर एंगल A हम 55 ले रहे हैं, और ये एंगल DB, ये जो एक्सटर्नल एंगल बनता है ये वाला, ये भी 55 है। तो A की लाइन के ऊपर पैरेलल लाइन के बनने वाले एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं, ये 55। और चूंकि AD जो है वो पैरेलल है, तो जितने डिग्री एंगल AD ने बनाया है AB के साथ, उतने डिग्री एंगल ही BC बनाएगी इसी लाइन के साथ, क्योंकि ये लाइन BC और AD जो है वो पैरेलल हैं। यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 है, The given figure LMP is a parallelogram. Find the values of M and N. ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। एनी हो ये फिगर सॉल्यूशन में भी आपने बनानी है, तो गिवन डाटा में है, लेकिन सॉल्यूशन में भी आपने फिगर बनानी है। तो ये देखिए LMNP is a parallelogram, और ये अपोजिट साइड दी हुई है 4M प्लस N इक्वल टू 10, 4M माइनस 4N, 8M माइनस 4N, और ये 8। तो सबसे पहले ऑपोजिट साइड को अगर इक्वल करें तो आपको मालूम है कि 4M प्लस N इक्वल टू आना चाहिए 10 के, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। Similarly, 8M minus 4N should be equals to 8। यहां से आप यूं करें कि 8 कॉमन का लो, यहां से ब्रैकेट में आ गया 2M minus N equals to 8। अब 4 को राइट साइड में ले जाएं तो फिर 2M minus N equals to आ जाएगा 8/2, तो 2M minus N equals to आ गया 2 के इक्वल। ये इक्वेशन 1 थी, और ये अब जो सिंप्लीफाई होकर बनी है ये है इक्वेशन नंबर 2। हमने ये करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। और एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो 4M प्लस N इक्वल टू 10, 2M माइनस N इक्वल टू 2। ये प्लस n और माइनस n तो कैंसिल हो गए, बाकी 4m प्लस 2m आ गया 6m इक्वल टू आ गया 12, तो m इक्वल टू आ जाएगा 12/6। तो m की वैल्यू आ गई 2।
और m की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ n m इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 थी 4m प्लस n इक्वल टू 10। m की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, वो यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो 4m था, 4m की बजाय अब आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस n इक्वल टू 10, 4 2 आर 8, 8 प्लस n इक्वल टू 10, तो n आ जाएगा 10 माइनस 8, तो n की वैल्यू आ गई 2। ये m और n की वैल्यू फाइंड होगी। बहुत इजी है, सिंपली हमने ये किया है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड को इक्वल किया, उनसे दो इक्वेशन बनी है, उनको प्लस किया है, तो वहां से m की वैल्यू आ गई। फिर m की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर ली है, तो वहां से n की वैल्यू फाइंड होगी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। अब in the question 5 sum of the opposite angles of a parallelogram is 110 degree, find the remaining angles। ये देखिए सॉल्यूशन में हम फिगर खुद बनाएंगे। एल एम एन पी एक पैरेललोग्राम है और कहा यह गया है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 110 डिग्री है, और ये भी हमें मालूम है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। तो अब ऐसे दो इक्वल्स एंगल लेने पड़ेंगे जिनका सम 110 डिग्री बने, क्योंकि गिवन कंडीशन ये है। तो हम एंगल L और एंगल N पे लेंगे 55 और 55, इनका सम फिर बन जाएगा 110 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। और ये एंगल अगर 55 है, इसी लाइन को अगर आगे एक्सटेंड कर लें तो ये एक्सटर्नल एंगल भी 55 डिग्री का बनेगा। ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसके बाद जी इन अ पैरेललोग्राम एल एम एन मेजर एंगल L इक्वल्स 55, मेजर एंगल N भी हो जाएगा 55। M की वैल्यू निकालनी है एंगल M जो है। देखें ये अगर 55 है तो ये 55, और आपको बताया ये गया है कि एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री। उसमें से ये अगर 55 है तो बाकी एंगल M जो रह जाएगा वो होगा 180 माइनस 55। तो मेजर एंगल M प्लस 55 डिग्री, टोटल कितना होना था 180 डिग्री। एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और इनको कहते हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री बने। तो ये एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले। एक ही लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बने हुए हैं जिनका सम 180 है तो ये एडजेसेंट एंगल है, और चूंकि इनका सम 180 डिग्री है तो इसलिए इनको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फिर मेजर एंगल M प्लस 55 इक्वल टू आ गया 180। मेजर एंगल M की वैल्यू निकालनी है तो ये इक्वल टू आ जाएगी 180 माइनस 55। मेजर एंगल M इक्वल टू आ गया 125 डिग्री। ये मेजर एंगल 1 की वैल्यू 125। एंगल P इसके सामने है, वो भी उसकी वैल्यू भी यही होगी। तो मेजर एंगल P इज इक्वल टू मेजर एंगल M, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो मेजर एंगल P की वैल्यू भी आ गई 125 डिग्री। तो मेजर एंगल M की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, मेजर एंगल P की वैल्यू फाइंड कर ली, और यही इसमें रिक्वायरमेंट थी। ये दो एंगल ऑलरेडी गिवन थे। ठीक है जी, इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और इससे चैप्टर में मैक्सिमम जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो यही है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने। इंशाल्लाह ताला बोर्ड के पेपर में इन्हीं में से ही कोई एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक या दो जितने भी आते हैं तो वो आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर ये लेक्चर आप गौर से सुन लें, देख लें, दोबारा सुन लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। के साथ ही मैं इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफिज़।